लोग ये सवाल हमसे करते हैं कि जो भक्ति करने वाले होते हैं वो पागल होते हैं, उनमें कोई बुद्धि नहीं होती, कोई ज्ञान नहीं होता, कोई समर्थ नहीं होता, इसलिए क्या है, भक्ति की राह पे चले जाते हैं। परंतु ये सच बिल्कुल भी नहीं है। हाँ? अनेकों लोगों की विचारधारा है कि जो भक्ति करता है वो व्यक्ति पागल है। हाँ? देखिए, जीवन में जब कोई बड़ा उद्देश्य हो, कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना हो, तो उसके लिए थोड़ी सी दीवानगी, थोड़ा सा पागलपन बड़ा ही आवश्यक है। हाँ? जैसे कि आप देखते हैं कि आईपीएस, आईएएस ऑफिसर बहुत कम लोग बनते हैं, परंतु कितने सारे लोग, कितने सारे लोग तैयारी करते हैं। इतने सारे लोग तैयारी करते हैं और उसमें से कोई एक या दो लोग उस ओहदे को प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार हमें पता होना चाहिए कि बड़ा क्या है और छोटा क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि 84 लाख योनियां हैं। दे आर 84 लाख स्पीशीज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। There are 84 species, 84 lakh species of life existence. हाँ, परंतु उन 84 लाख में से 4 लाख योनि ही मनुष्य योनि है। और मनुष्य योनि के अंदर भी बहुत कम लोग हैं। हाँ, hardly there are only 10% people who try to follow spiritual life. 10% लोग हैं जो मात्र क्या करते हैं, अध्यात्म जीवन को शुरू करते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। हाँ, तो क्या है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, आपको क्लियर होगा कि आपने सुना है सभी ने कि आगरा का जो पागल खाना है, हाँ, आगरा का पागल खाना हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही मशहूर है। और उस पागल खाने के अंदर अनेकों क्या है, पागल होते हैं। और कई बार क्या होता है, कई बार उनमें 4 या 5 डॉक्टर आते हैं इलाज करने के लिए, परंतु जितने भी पागल होते हैं उन डॉक्टरों को देख के कानाफूसी करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि देखो ये पागल आ गया, ये पागल आ गया। परंतु सच क्या है, क्योंकि मेजॉरिटी उस पागल खाने में पागलों की है और माइनॉरिटी उन डॉक्टरों की है जो कि इलाज करने आए हैं। लेकिन उन मेजॉरिटी लोगों की सोच क्या है, उन मेजॉरिटी लोगों की सोच यही है कि ये पागल आ गया इलाज करने के लिए। हाँ। उसी प्रकार इस संसार में भक्ति करने वालों की, दे आर द पीपल who are in minority। हाँ, ये ऐसे लोग हैं जो कि बहुत कम हैं, बहुत ही दुर्लभ हैं। हाँ, और मेजॉरिटी क्या है, मेजॉरिटी इस संसार में भक्ति ना करने वालों की है। जो लोग भक्ति करते हैं उनकी क्या है, मेजॉरिटी नहीं है। जिस प्रकार पागल खाने में पागलों की मेजॉरिटी ज्यादा है और डॉक्टरों की जो क्या है, मेजॉरिटी बहुत कम है, ना के बराबर है। उसी प्रकार जब जीवन में कुछ बड़ा उद्देश्य प्राप्त करना होता है, उसके लिए चाहे कोई हमें पागल क्यों ना कहे, पर कृष्ण जानते हैं, भगवान जानते हैं कि ये मेरे पीछे पागल है। संसार क्या है, संसार भगवान की चीजों के पीछे, विषयों के पीछे भाग रहा है। हाँ? दुर्योधन, एक प्रसंग आता है महाभारत के अंदर, एक बार कृष्ण और दुर्योधन, एक बार अर्जुन और दुर्योधन भगवान के शयन कक्ष में गए, और शयन कक्ष में जब गए, भगवान विश्राम कर रहे थे, तो पहले दुर्योधन पहुंचे
दुर्योधन जाकर भगवान कृष्ण के मस्तक के सामने बैठ गए, और जब अर्जुन आए तो अर्जुन भगवान के चरणों में बैठे, और जब भगवान की आंख खुली तो देखा कि अर्जुन, सबसे पहले जो नजर गई वो अर्जुन के पास, क्योंकि अर्जुन भगवान के चरणों में बैठे थे, और दुर्योधन भगवान के मस्तक पर जब आंख खुलेगी तो सामने देखेंगे, ना कि इधर उधर देखेंगे। तो भगवान ने कहा दुर्योधन को, ध्यान से सुनिएगा, भगवान ने क्या कहा दुर्योधन को, बताइए दुर्योधन मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूं। भगवान ने ये सवाल पहले अर्जुन से किया, पर जैसे ही अर्जुन से किया तो अब मिर्च लगना चालू हुई दुर्योधन को। दुर्योधन ने कहा कि कृष्ण पहले तो मैं आया हूं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि सबसे पहले जो मैंने इनको देखा है अर्जुन को, उसका क्या? कहते हैं फिर अर्जुन बोल पड़े कि हाँ ये बात सत्य है कि दुर्योधन भैया पहले आए हैं। तो फिर भगवान ने कहा कि बताइए दुर्योधन क्या चाहिए आपको। तो दुर्योधन ने कहा कि मुझे आपकी मदद मिलेगी क्या? हाँ? तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम मेरी सेना ले जाओ, तुम मेरी नारायणी सेना ले जाओ। अब ये खुश हो गया, भगवान की नारायणी सेना को लेकर खुश हो गया। और अब बारी आई अर्जुन की। अर्जुन ने क्या कहा कि आप चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए। और जैसा ही अर्जुन ने बोला कि मुझे आप चाहिए, तो आप सभी लोग जानते हैं इतिहास क्या है कि अर्जुन ने भगवान को चुना तो जीत अर्जुन की हुई, और दुर्योधन ने भगवान की सेना को चुना तो हार उसकी हुई। उसी प्रकार हम भी यदि भगवान को चुनेंगे तो हमारे जीवन में हार नहीं होगी, हमारे जीवन में विजय ही विजय होगी, जिस प्रकार अर्जुन की विजय हुई। हरे कृष्ण। तो इसलिए इस विचार को थोड़ा सोचिएगा गंभीरता से। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। हरे कृष्ण।